हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आप लोग होपफुली एंजॉय कर रहे होंगे क्रैश कोर्स जो चल रहा है, लेकिन आप लोग सबसे बुरी बात बोल सकते हैं हम, जो इतना एफर्ट लगा रहे हैं हमारी पूरी जेनिक टीम, लेकिन आप लोग उस तरह से एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं। पता नहीं आप लोग कहाँ भटक गए हैं, क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट का इसमें से गेट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा तो वो थोड़ा डिमोटिवेट फील कर रहे होंगे, इसलिए छोड़ेंगे, क्या करेंगे। लेकिन ऐसे में काम नहीं चलेगा। आप लोगों को जो चीज़ें चला गया, चाहे वो अच्छा हुआ चाहे वो ख़राब हो गया, तो उसे अगर जिसका ख़राब हुआ उसे लर्न कीजिए और चीज़ों को लर्न करके अब जो आप नेक्स्ट टारगेट सेट कीजिएगा। जरूरी नहीं है वो ईएससी का एग्ज़ाम या बीएआरसी का एग्ज़ाम या आईएसआरओ का एग्ज़ाम का ही प्रिपरेशन हो, कुछ भी कीजिएगा लाइफ में, तो वहाँ से जो आप सीखे हैं ना, जर्नी थ्रू आउट जो जर्नी आप प्रिपरेशन के दौरान जो सीखे हैं उस चीज़ को यूज़ करना है आपको। तो आप अपना डिसीजन जल्दी ले लीजिए, क्योंकि टाइम जो है किसी का वेट नहीं करेगा। आपको अपना डिसीजन जल्दी लीजिए और जिसको प्रिपरेशन करना है, या तो नेक्स्ट ईयर का गेट एग्जाम हो सकता है या अपकमिंग जो वैकेंसीज है, लाइक ईएससी का तो फिक्स है। अगर ईएससी का कैलेंडर देखें यूपीएससी का, तो उसमें तो फिक्स है इसका ईएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। नोटिफिकेशन तो अप्रैल में आ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली है जो इससे पहले ही आपका आईएसआरओ का नोटिफिकेशन आ जाए और बीएआरसी का नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप लोग अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे वही पिक पे आइए जिस पिक पे आप आज से एक महीना पहले थे। 1 मंथ बिफोर जाके देखिए, जब आप जनवरी में देखिए, दिसंबर में देखिए, तो आपका जो एनर्जी था, आपका जो पढ़ने का हैबिट था, वो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का था। अगर वो अभी मेंटेन कर लिया आप, या उसका 80% बोला जाए, 80 से 70% भी मेंटेन कर लिए ना आप अभी से, तो आपको वो लास्ट टाइम जो आप लोग एफर्ट मारते हैं ना इंजीनियर्स वाला, 1 नाइट पढ़ के जो एग्ज़ाम देते हैं, वो एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा और चीज़ें सुपर फॉर्म में जाने वाला है। तो आप लोगों को पूरा जेनिक टीम आप पे मेहनत कर रही है, तो आप लोगों का इतना फ़र्ज बनता है, हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो कंट्रोल सिस्टम हो, चाहे वो नेटवर्क थ्योरी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन हो, सब वीडियो को जो आपका सब्जेक्ट है उसको देखिए और अपने दोस्त तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसको पता ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है उसको पता ही नहीं जो यहाँ पे इस तरह का चीज़ें चल रहा है, इस तरह से पूरे अरेंज वे में, तो उनको बताइए, उनको शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। नहीं तो चॉइस आपकी है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ से बता ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं, बाकी चॉइस आपकी है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल वाला जो लास्ट क्लास था उसमें आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ था। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, के मैप का क्वेश्चन था, जिसमें F1 इक्वल टू सिग्मा, इसको सिग्मा भी लिखते हैं, कहीं कहीं सिग्मा स्मॉल एम लिखते हैं, एसओपी टर्म का रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। सिग्मा स्मॉल एम करके लिखते हैं, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि F1 दिया गया था 0247, F2 दिया हुआ था सिग्मा 1246। ओके, पूछ क्या रहा है ये देखिए, 4 क्वेश्चन था इसमें। पहला था F1 प्लस F2 इक्वल टू व्हाट, दूसरा था F1 माइनस F2 इक्वल टू व्हाट, तीसरा था F2 माइनस F1 इक्वल टू व्हाट। दोनों अलग अलग चीजें आएगा, देखते रहिए, हो सकता है दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन है दोनों अलग अलग चीजें। और फोर्थ एंड लास्ट है F1 इंटू F2 इक्वल टू व्हाट। ये था 4 क्वेश्चन आपको। तो सर अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, तो आपको हम के मैप बताए थे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन को अप्रोच करना नहीं सिखाए थे आपको, क्योंकि आपको जो बेसिक्स बताए थे उसी के बेस पे मैं सोचा था, जो आपको समझ में आ गया होगा आप इस पे सोचिएगा और कुछ ना कुछ आंसर लेके जरूर आइएगा। देख लीजिएगा, अभी मैं बताने जा रहा हूँ इसका सोल्यूशन, जिसका सही होगा वेल एंड गुड है। कुछ स्टूडेंट कमेंट भी किए थे, बहुत अच्छी बात है। इसमें से 2 क्वेश्चन तो बना लिए थे, F1 प्लस F2 और F1 इंटू F2, बाकी इस दोनों में कन्फ्यूजन था बहुत सारे स्टूडेंट का, और जो चारों बना लिया वेल एंड गुड है, सुपर। चलिए अब देखते हैं इसको। और हाँ, जो स्टूडेंट को किसी भी तरह का, चाहे वो क्वेश्चन का PDF हो या कोई भी नोटिफिकेशन हो, जैसे ये वीडियो कब गया, कभी कभी होगा शेड्यूलिंग थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी में मान लीजिए कभी हो गया, या कुछ हम लोगों को नोटिस देना पड़े आप लोगों को, तो इसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि आपको लिंक दिख जाएगा। पंकज सर का टेलीग्राम ग्रुप है, पूरा जेनिक एजुकेशन का ऑफिशियल वही है, वो दिख जाएगा आपको। उसमें आप लोग जुड़ जाइए, आपको लिंक के थ्रू चले जाइए, या फिर उसमें सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे जाके आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे जुड़ जाइए। जो भी हम लोग का नोटिस पहुँचाना होगा, जो भी मतलब मीडियम एक बोल सकते हैं अपन लोग को बात करने का जो मीडियम है वो वही है, ठीक। तो आप चैनल में जुड़ जाइए आराम से, किसी भी तरह का नोटिफिकेशन होगा तो वहीं पे आपको मिलेगा। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम इस दोनों का के मैप बना लेते हैं। तो ये क्या है, 0246, सिंपल सी बात है, 0 से 7 तक है, 0 से 7 तक है, तो कितना वेरिएबल, 3 वेरिएबल का है। तो 3 वेरिएबल का के मैप में कितना सेल बनता है, 80 तो सेल बनता है। चलिए बनाते हैं 8 सेल का के मैप। ये F1,
F1 कितना कितना है, इधर मान लेते A B C, कुछ भी मान लीजिए क्योंकि वेरिएबल तो दिया हुआ नहीं है, कुछ भी 3 वेरिएबल को कोई कुछ भी मान सकते हैं, बस मीन टर्म दिखाना है वहाँ पे। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। होपफुली आप लोगों को ये इस तरह का चीज़ें याद होगा और बहुत लोगों को याद होता है, ये सब चीज़ कॉलेज में सिखाया जाता है, सबको ऑलमोस्ट क्लियर होता है ये सब चीज़ें। अब देखिए कहाँ कहाँ है, 0 2 4 7, 0 2 4 और 7, 0 2 4 7 यही है, 0 2 4 7। ओके, अब देखिए 0 2 4 7, इसके बाद क्या है, इसके बाद F2 कितना दिया गया है, F2 कितना गिवन है, 1 2 4 6, कितना 1 2 4 6। ये भी सिंपल, ये सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन था, लेकिन इसमें लॉजिक लगाना है बस आपको। लॉजिक क्या है अभी मैं बता दे रहा हूं। ये A, ये B C, फिर यही बात, ये इधर ये बात लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितना है 1 2 4 6, कितना 1, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 2 4 6। ओके, यही था, यही क्वेश्चन था। चलिए अब निकालना है मुझे F1 प्लस F2। क्या निकालना है, F1 प्लस F2। पता है जब समेशन करते हैं, देखिए ये दोनों है, समेशन करते हैं तो आप यहां से जाइए, और लॉ जब बताए थे फर्स्ट क्लास का फर्स्ट सेशन, क्या था सर और लॉ में, और लॉ में तो समेशन ही होता था ना, एक A था एक B था, लिटरल बोल सकते हैं इसको, दोनों को ऐड करते थे तो क्या होता था, ये देखिए 0 + 1 1, 1 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 कितना 0। यही तो है, बस एडिशन वाला में यही चारों फंडा अप्लाई होगा। कैसे, ये देखिए अब मुझे निकालना F1 प्लस F2, यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्ट। अब F1 प्लस F2 का एक बना लेते हैं हम के मैप, इसी में सारा गेम ओवर चलेगा। ये देखिए एक नया के मैप बना लेते हैं जो कि आंसर देगा हमेशा, इसी में सबका आंसर लेके आएंगे हम, इधर A इधर B C। ओके, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7। ओके, अब देखिए यहाँ पे F1 प्लस F2, F1 ये है F2 ये है। ओके, अब देखिए सब में देखना है, इसमें 1 है और इसमें कितना है 0 है, तो 1 नहीं पूछा तो 0 ही है, सिंपल सी बात। एसओपी टर्म में जहाँ जहाँ 1 है बाकी जगह नहीं है तो 0 है, तो उसको अगर पीओएस फॉर्म में जाएंगे तो उसी को देखते हैं, केवल उसी पे फोकस करते हैं। लेकिन जनरली हम एसओपी फॉर्म में चीज़ों को डील करते हैं और ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है एसओपी फॉर्म में चीज़ों को डील करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ क्या है 0, तो 1 + 0 कितना होता है 1 + 0 कितना होता है 1, तो आ जाएगा 1। यहाँ 0 है यहाँ 1 है, फिर भी 0 + 1 कितना 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0, और यहाँ भी क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 0, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है एसओपी फॉर्म में। 1 + 1, अब सर 1 + 1 क्या 2 हो जाएगा क्या, नहीं, देखिए 1 + 1 क्या होता है 1 ही होता है, तो कितना होगा यहाँ पे, कहाँ पे ये 2 वाले पे 1। अब देखिए यहाँ पे 1 + 1 कितना होगा 1, 0 + 0 0, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। 1 + 0 क्या 1, 0 + 1 कितना 1। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन था वो मीन टाइम के टर्म में गिवन था, तो हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन जिस फॉर्म में गिवन हो आंसर हमेशा उसी फॉर्म में आपको देना है, अगर ऑप्शन गिवन ना हो तो। ओके, अगर ऑप्शन गिवन है तो उसी फॉर्म में देगा, मोस्ट ऑफ द टाइम उसी फॉर्म में देगा, नहीं तो जो 4 ऑप्शन देगा वो सेलेक्ट करना है आपको, तो उसी फॉर्म में निकाल के टिक कीजिएगा बस। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ निकालना F1 + F2, तो मीन टर्म में ही देंगे हम, तो सिग्मा m = या सिग्मा = कितना लिखेंगे, देखिए कहाँ कहाँ है 0 1 0 1, इसके बाद कितना 2, इसके बाद कितना 4, इसके बाद कितना 6 और इसके बाद कितना 7। यही हो गया आंसर। क्या क्या हो गया 0 1 2 4 6 7। अब चेक कीजिए किसका किसका आंसर सही आया था, जिसका जिसका आंसर आया था वेल एंड गुड है। 0 1 2 4 6 7 ये आया पहले का आंसर। मैं ज्यादा स्टूडेंट इसका आंसर दिए थे, इसका और इसका आंसर दे देते, बस इस दोनों में कंफ्यूजन था। तो अब मैं इसको बता रहा हूं मैं F1 + F2। कुछ नहीं करना, हम तो इसी में काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया पहले का आंसर। अब चलते हैं चौथे पे F1 × F2।
डायरेक्ट। अब क्या करेंगे सर, तो F1 ये के मैप हुआ, F2 ये के मैप हुआ, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई में चीजें कैसे चलता है, तो एक तो और लॉ बताए थे और उसी के साथ साथ आपको एंड लॉ भी बताया गया था। क्या सर, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, सॉरी 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 कितना 0। बस इसी पे गेम चलने वाला है, सिंपल। कैसे देखिए, पहला ये तो 1 इंटू 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये वाला इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, दोनों F1 और F2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। 0 इंटू 1 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 0 इंटू 0 0, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। 1 इंटू 1 लिखने की जरूरत है 1, क्योंकि हम SOP फॉर्म में चीजों को डील कर रहे हैं इसीलिए। ओके, अब देखिए 1 इंटू 1 कितना 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ कहाँ है मीन टर्म, 2 पे और 4 पे, लिख दीजिए आंसर। सिग्मा m इक्वल टू 2 और 4, यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे आपको निकल गया F1 F2 का वैल्यू कितना गया, सिग्मा m मतलब SOP फॉर्म में जनरली लिखते हैं 2,4। ओके, तो पहला भी निकाल लिया आप, फोर्थ भी निकाल लिए। अब गेम है इस दोनों पे, F1 माइनस F2 एंड F2 माइनस F1। तो ये बताइए, आपको अभी तक मैं जो पढ़ाया हूँ लेक्चर 1 डे 1 से लेके अभी तक, उसमें इस तरह का कोई ऑपरेशन आया है क्या, या के मैप में भी इस तरह का चीज़ें डील हुआ है क्या, नहीं ना। तो F1 माइनस F2, अब देखिए F1 का के मैप ये है, F2 का के मैप ये है। अब इस दोनों को मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, तो आप ये बताइए, जैसे ऐड करते थे तो 1 और 0 यहाँ होता था, तो लिख देते 1 और 0 को ऐड करके और लॉ के थ्रू, जो और लॉ था 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 कितना 1, इस तरह से कर लेते दीजिए। क्या यहाँ पे F1 माइनस F2 जब करेंगे तो 1 माइनस 0 कितना होगा, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, लेकिन यहाँ पे माइनस 1 कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं क्या इस तरह का चीज़ है, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 0 0 कर सकते हैं, 1 माइनस 1 0। तो ये जो है F1 माइनस F2, इस तरह का चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आ जाएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन डिटरमाइन, नो सॉल्यूशन फाइंड। यहां पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन लिख दीजिए बस, नो सॉल्यूशन लिख दीजिए बस, नो सॉल्यूशन। सिमिलर क्या F2 माइनस F1 में होगा, क्या इसमें से इसको घटा सकते हैं, कैसे घटाइएगा आप, ये देखिए 0 माइनस 1 माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 को कैसे लिखिएगा आपके मैप में। अब तो मीन टर्म के टर्म में 2 ही चीजें पढ़े, या तो 0 या तो 1, इसके अलावा कुछ पढ़े हैं क्या, नहीं ना। तो केवल 2 ऑपरेशन पॉसिबल हो सकता है, एक ये और एक ये, मतलब या तो दोनों में एंड लगा सकते हैं या फिर दोनों में और लगा सकते हैं, या तो दोनों को ऐड कर सकते हैं या दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों ही पॉसिबल है। ये बस कंफ्यूज करने के लिए, आपको चेक करने के लिए दिया गया था ये क्वेश्चन, इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा आपको बेसिकली, तो या तो ये पूछेगा 4 ऑप्शन दे देगा, या तो ये पूछेगा 4 ऑप्शन दे देगा। ओके, अब फर्दर आगे भी देखेंगे क्वेश्चन, तो इसी दोनों पे बात करेंगे। ये बस आपको दिखाने के लिए दिया गया था, और हो सकता है कभी F1 माइनस F2 आ जाए तो सीधा नो सॉल्यूशन जो रहेगा या नन ऑफ द एबव रहेगा, उसको टिक करके आगे बढ़ जाना है, और जो मार्किंग होगा आपको मिल जाएगा। चलिए, ये तो हो गई कल की बातें। अब करते हैं आज की बातें। ये थी कल की बातें। कल के मैप में यहाँ तक पढ़ लिए थे चीज़ें, कहाँ तक पढ़े थे ये देख लीजिएगा एक बार कॉपी में आप लोग। अब पढ़ना है के मैप में डोंट केयर से पहले जितना भी था वो पढ़ लिए थे। अब पढ़ते हैं डोंट केयर। सर ये डोंट केयर क्या होता है? वैसे भी आजकल कोई किसी का केयर नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट तो स्टूडेंट का केयर ही नहीं कर रहा है, ना स्टूडेंट का ना फार्मर्स का, मतलब किसी का नहीं। उसको बस अपने आप को केयर करना है, उसको अपना इलेक्शन लड़ना है, जीतना है, वो टाइम पे प्लानिंग होना चाहिए, सब कुछ टाइम पे आना चाहिए, बाकी किसी कोई चिंता नहीं है। तो आप लोग हैशटैग मोदी रोजगार दो जो चल रहा है कैंपेनिंग, उसमें कंटिन्यू ट्वीट करते रहिए। टाइम निकाल के पूरे दिन में 5 से 10 मिनट निकाल ही सकते हैं आप। कंटिन्यू ट्वीट करिए, जब तक मुहिम चलती रहेगी, जब तक लड़ाई चलती रहेगी, तब तक लड़ना है और जीतेंगे, इतना उम्मीद रखिए आप। कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक। अब देखिए डोंट केयर, डोंट केयर को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, क्रॉस से या फिर डी से, ओके, क्रॉस से या डी से। अब ये होता क्या है सर? तो ये तो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। बचपन में आप लोग एक गेम खेले होंगे
तो एक ऐसा प्लेयर होता था क्रिकेट में भी या और भी बहुत सारे गेम जो खेले, मोस्टली सबको क्रिकेट फेवरेट होगा। ओके, गर्ल्स के लिए अगर गर्ल्स क्रिकेट नहीं खेलते तो गर्ल्स भी तो कोई गेम खेलते होगा, तो एक ऐसा प्लेयर जरूर होता होगा जो इस टीम में भी खेलता था। मान लीजिए एक ए टीम है और बी टीम में, दोनों टीम में खेलता था। ओके, तो इसी तरह से यहाँ है डोंट केयर। डोंट केयर 0 भी बन सकता है, डोंट केयर 1 भी बन सकता है। तो सर इसका यूज क्या है, डोंट केयर का यूज क्या है? तो जब हम के मैप पढ़ते हैं, अभी जब के मैप पढ़े हैं, तो जब ग्रुपिंग करते हैं, क्या ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग में या तो आप पेयर कर रहे हैं, या तो आप क्वेर कर रहे हैं, या फिर ऑक्टेट फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें अगर इसका यूज करके, इस डोंट केयर का यूज करके अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुप जो होगा, अगर ऑक्टेट बनना रहा इसका यूज करके, तो उसको इंक्लूड करके ऑक्टेट फॉर्म कर लेंगे। अगर उसका यूज करके कहीं क्वेड बनना होगा तो क्वेड फॉर्म कर लेंगे, पेयर बनना होगा तो पेयर फॉर्म कर लेंगे। अभी देखेंगे ये हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आएगा डोंट केयर का क्या यूज है। तो डोंट केयर दोनों तरह यूज हो सकता है। जब एसओपी फॉर्म में चलेंगे तो पता है एसओपी फॉर्म में 1 को देखते हैं हम, तो 1 की तरह ट्रीट होगा। जब पीओएस फॉर्म में चलेंगे तो ये 0 की तरह ट्रीट करेगा, और कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक, अब देखिए इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन सही समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल एफ ए बी सी इक्वल टू सिग्मा 0 1 2 5 प्लस डी 3 6। ये डी मीन्स डोंट केयर, डी मीन्स डोंट केयर। अब देखिए इसको लेना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। एग्जाम्पल लिखिएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई लिख दीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मान लीजिए ये गायब कर दें, ये लिखे तो सिंपल सी बात है, आप कर लीजिएगा, इतना तो पढ़ चुके हैं आप। अब इसमें थोड़ा ऐड कर दिए, क्या डी मीन्स डोंट केयर 3 और 6 पे, मिन टर्म पे। अब देखिए 3 वेरिएबल है तो n बराबर 3 वेरिएबल, सेल कितना बनेगा 2 to the power 3, दैट इज योर 8 सेल का के मैप बनेगा, बना दीजिए। एट सेल का के मैप ए और बी सी, तो बी बार सी बार ऐसे लिखिएगा आप लोग। ये इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, जो सबसे पहले क्वेश्चन में ये लिखेंगे, इसके बाद जो मीन टर्म होगा उसको देखना है मुझे। बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार, ए बार और ए। ओके, अब देखिए कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे नेमिंग भी कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देखिए कहाँ कहाँ है, 0 1 2 5, इस पे तो मीन टर्म है, सिग्मा या सिग्मा एम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 1 2 5 7, 0 1 2 5, 2 और 5, ये तो 1 हो गया। बाकी डोंट केयर कहाँ कहाँ है, 3 पे और 6 पे है। 3 पे कहाँ गया, 3 पे, या तो इसको क्रॉस भी लिख सकते हैं या फिर आप डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली मैं क्रॉस यूज करता हूँ, आप डी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3, इसके बाद क्या है 6, ये रहा 6, डोंट केयर को बिठा दिया अपने पोजीशन पे, यही तो करते हैं ना। अब इसको सोल्व करना है मुझे, अब इसको सोल्व करना है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो अब सर करते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट या मीन टर्म या लिटरल को इंगेज करके ग्रुप फॉर्म करते हैं। क्या ग्रुप फॉर्म करते हैं, फॉर्म कीजिए ग्रुप। तो देखिए क्या ऑक्टेट बन रहा है इसमें, यहाँ होता तो ऑक्टेट बन जाता, और ऑक्टेट क्या 3 वेरिएबल में सारा फुलफिल होता तो आंसर 1 ही आता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो ऑक्टेट नहीं बनेगा, क्या बनेगा सर, क्वाड बनता हुआ दिख रहा है। कैसे, ये देखिए क्या दिख रहा है, ये क्वाड दिख रहा है, नाम दे दीजिए क्वाड 1। अब क्या दिख रहा है, अब क्या बनेगा ये बताइए। एक तो क्वाड बना दिए आप, अब क्या बनता हुआ दिख रहा है। तो अब देखिए 2 चीज है, 2 चीज बन रहा है, यहां से देखते रहिएगा। एक ही ये एलिमेंट खाली है और ये डोंट केयर खाली है, ये एलिमेंट और ये डोंट केयर, ये जो 1 है। तो कोई बोलेगा सर मैं एक यहाँ पे पेयर बना दे रहा हूँ, बिल्कुल सही बात, बना दो पेयर, ये बन गया पेयर। ओके, अब वो बोलेगा सर कोई यहाँ पे हम पेयर बना देते हैं, इसको ये जो डोंट केयर है इसको इंक्लूड करके। तो ये जो यहाँ पे पेयर बनाएगा वही कर देगा गलती, और ये है हमारी मिस्टेक, ये है हमारी मिस्टेक, इसको हाईलाइट करना है। मिस्टेक को हाईलाइट कीजिए जो नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो। कोई अगर यहाँ बना दिए होंगे खुद से तो उसे हाईलाइट करना है, ये मिस्टेक है हमारा जो यहाँ पे बना देगा। कैसे, ये देखिए डोंट केयर को कहाँ यूज करना है ये समझिएगा। अब देखिए ये जो क्वाड बना है, यहाँ से अगर डोंट केयर को हटा ले
यहाँ से अगर डोंट केयर को हम हटा लें तो ये क्वैड फॉर्म हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ से बीच में गायब होगा, तो ये भी पेयर बनाएगा, इधर से ये भी पेयर बना लेगा, ऐसा ही तो होगा। लेकिन यहाँ पे जब डोंट केयर डाल दिया तो इसको हेल्प हो गया। यहाँ से क्या बोले थे हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को इंगेज करके जो ग्रुपिंग करते हैं उसमें मुझे हेल्प करता है डोंट केयर। देखिए हेल्प किया कि नहीं यहाँ पे, तो ये जो डोंट केयर है यहाँ पे किस तरह ट्रीट कर रहा है, वन की तरह ट्रीट कर रहा है, तभी तो वन के साथ मिलकर ग्रुप बना लिया जिसको हम क्वैड नाम दे दिए, यही किया। अब देखिए यहाँ पे जो हम पेयर बनाए तो हम चेक करते हैं जो वैलिड पेयर है कि नहीं या इनवैलिड है, जिसको रिडंडेंट बोलते हैं। जो इनवैलिड होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडंडेंट बोलते हैं। अब देखिए ये वैलिड है कि नहीं चेक करेंगे, तो देखिए ये जो दोनों पेयर बना है ये वन ऐसा है जो वन टाइम ही यूज हुआ है, इसी में यूज हुआ है केवल, ये वन तो स्क्वायर में यूज हुआ लेकिन ये इसी पेयर में यूज हुआ है। तो हमको देखना है एटलीस्ट वन मीन टर्म प्रेजेंट होना चाहिए इन केस ऑफ वैलिड पेयर। प्रेजेंट है मतलब ये वैलिड है, और ये तो वैलिड है ही क्योंकि इसमें तो ये वन प्रेजेंट है, ये वन ये तो वैलिड है ही। अब देखिए इसको चेक करते हैं, इस वाले को चेक करते हैं जो हमारी मिस्टेक है। तो ये वन ऑलरेडी ग्रुप बना चुका है, इस वन का तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो इसमें इसके ग्रुपिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा, ये जो क्वेर बना है। अब बात रही इस डोंट केयर को, तो क्या हम इस डोंट केयर को डिस्टर्ब करेंगे? ये तो ऑलरेडी डोंट केयर है, मुझे तो हेल्प ही नहीं कर रहा है, जो हम ग्रुपिंग फॉर्म कर रहे हैं उसमें तो कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो ये ग्रुप बनाना मेरे लिए मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए इस ग्रुप को हम फॉर्म नहीं करेंगे, इस ग्रुप को हम फॉर्म नहीं करेंगे। ओके, ये अभी सही है। लेकिन अब यहीं पे देख लीजिएगा, इस ग्रुप को फॉर्म नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो डोंट केयर है ना, ये जो डोंट केयर है, डोंट केयर को हमेशा हम जो नंबर ऑफ एलिमेंट को इंगेज करते हैं उसमें जब मुझे हेल्प करता रहता है तब हम इंगेज करते हैं। यहां तो सब इंगेज हो चुका है, ये देखिए ये क्वेर बना लिया है, ये भी पेयर बना लिया है, ये डोंट केयर है तो कोई जरूरी नहीं है इसको इंगेज करना, वो साइड में रहा है, डिस्टर्ब नहीं कीजिए उसको, वो साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे यही दोनों, एक पेयर बनेगा एक क्वेर बनेगा। अब इसका नेमिंग कर दीजिए, क्या नेम हो जाएगा इसका? इसका नेम हो जाएगा सर ए बार, और इसका नेम क्या हो जाएगा? बी बार सी, ये होगा ना बी बार सी। हमेशा याद रखिएगा ये चीज़, डोंट केयर को जो है वो हमेशा हेल्प ग्रुपिंग बनाने में हेल्प करता है, उसी में यूज करेंगे। ऐसा नहीं हो जो सब डोंट केयर लगा रहे तो उसको बना करके पता चला उसमें सब डोंट केयर ही दिख रहा है, उसको ग्रुपिंग बना दिए, गलती हो जाएगी आपको। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, उसमें देखेंगे किस तरह की गलतियां हो सकती है। ओके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक? ये समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डोंट केयर का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी जो दिए थे उसी टाइप का देते हैं हम, अभी जो कल का जो होमवर्क था उसी टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। एक किस टाइप का सर? F1 इक्वल टू सिग्मा m 015 प्लस d इंटू 237, F2 इक्वल टू सिग्मा m 1245 प्लस d इंटू 0,7। ओके, निकालना क्या है आपको तो पता है, दो ही चीज़ निकालना पड़ेगा, F1 प्लस F2 दूसरा, सॉरी F1 इंटू F2 दूसरा, F1 प्लस F2, ये दोनों फाइंड करना है। वीडियो को पॉज कीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करना है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आज जस्ट बताए हैं और आपको इसको सॉल्व करना है। दोनों ऑपरेशन बताए हैं और यही दोनों आएगा एग्जाम में, अगर आएगा तो कोई एक डाल के ऑप्शन डाल देगा, आपको पूछ लेगा। अब देखिए इसका भी के मैप बनाना है आपको, इसका भी के मैप बनाना है, इसके बाद आंसर आएगा। तो देखिए हम F1 का के मैप बना रहे हैं, कैसे बनेगा के मैप? तो पता है 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है ना, क्यों 0 से 7 तक मिन टर्म दिख रहा है, यही तो होगा ना 3 वेरिएबल, यही ऐसे ही पता करते हैं। और यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है पता करने के लिए। 0 से 7 तक गया है तो सिंपल से 8, तो ये देखिए कितना हो गया, ये F1 हो गया, ये इसमें पुट कर दो 0 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ कहाँ है? 0 1 5 पे 1 आएगा, 0 1 5 पे 1 आएगा, डोंट केयर कहाँ आएगा? 2 3 7, कहाँ कहाँ? 2, सॉरी अब इस बार डी लिखते हैं, 2 3 और 7, डी लिखिए क्रॉस लिखिए कोई दिक्कत नहीं, बस डोंट केयर है इतना समझिएगा। दूसरा कितना है?
देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ईएससी में आपको देखने को बहुत मिलेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इस टाइप से। गेट में नहीं दिखेगा लेकिन ईएससी में जरूर दिखता है। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ कहाँ है 1 2 4 5 1 2 4 5 डोंट केयर कहाँ है 0 7 0 और 7। अब निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको पहला F1 इंटू F2, F1 इंटू F2 मतलब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इस दोनों का एंड 1 और D। एक नया के मैं बना लेते हैं, इसे जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो पता चला हवा में हम तो कर दिए। कुछ स्टूडेंट बोले सर समझ ही नहीं आया क्या कर दिया आप, कैसे लिख दिए यहाँ पे। ये है F1 इंटू F2, ये नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मिन टर्म बस लिख लेंगे हम 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके अब देखिए इस दोनों को एंड करना है मुझे, सबसे पहले एंड ही करना है 1 और D तो सर ये ऐसा तो नहीं पढ़ाए आप, 1 और D तो नहीं पढ़ाए आप, तो D मीन्स अब देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ एंड में जो अगर आएगा ये कुछ रिजल्ट है, लिख लीजिएगा एंड लॉ का। क्या ये देखिएगा 1 इंटू D कितना आएगा D ही आएगा, क्योंकि पता है 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते उतना ही आता है। अब D 0 होगा तो 0 आ जाए, 1 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा, 1:1 तो 1 आ जाएगा। अब देखिए D:1 वही आएगा, D ही आएगा, दोनों केस में आएगा। ये तो एंड के केस में आएगा। अब यहाँ जब और कीजिएगा तब देखिएगा 1 प्लस D क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 प्लस समथिंग क्या देता है 1 प्लस एनी लिटरल्स क्या देगा 1 ही देगा। पता है 1 में कुछ भी ऐड करने पे 1 ही देता है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे D प्लस D कितना होगा D ही होगा। ओके तो यहाँ पे भी हो सकता है D इंटू D क्या होगा D ही होगा। कोई बोलेगा सर D इंटू 0 तो 0 ही होगा। सिमिलरली काम यहाँ पे D प्लस 0 क्या होगा D ही होगा, और D प्लस 1 भी करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, क्योंकि 1 प्लस D लिखे या D प्लस 1 लिखे कोई चेंजिंग ही नहीं है। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन बनाने में कभी भी फंसिएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1, देखिए 1 और ये 0 इसलिए करेंगे क्योंकि ये भी 0 वाला पोजीशन है, ये भी 0 वाला पोजीशन है। हमेशा याद रहेगा, अगर पोजीशन को इधर उधर किए तो सारा गेम ओवर हो जाएगा आपका। देखिए 1 और D 1 प्लस D कितना, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लीकेशन करना है, 1 इंटू D कितना होगा D होगा सर, मतलब यहाँ पे तो D आ गया। 1 इंटू 1 कितना होगा 1, D और 0 कितना हो जाएगा 0, तो 0 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। D:1 कितना हो जाएगा D, 0 इंटू 1 0, 1:1 1, D:D कितना D, देखिए D:D D है, 0:0 0, गेम ओवर। अब इसको मीन टर्म को लिखते हैं, कहाँ कहाँ है 1 5 पे क्या है सिग्मा m, कहाँ कहाँ है 1 और 5 पे, प्लस D कहाँ कहाँ है 0 2 7 0 2 7। यही आया कि नहीं, किसका किसका आया था ये जल्दी बताइएगा, किसका किसका आया था ये 1 5 और D आया था 0 2 7, किसका किसका सही आया था। ये जिसका आया था वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया ये चीज़ें। सिमिलर काम करना है F1 प्लस F2 में, करते हैं इसको अब मिटा देते हैं, इसी में करते हैं। इस दोनों को ऐड करना है 1 प्लस D, 1 जल्दबाजी में 1 प्लस 1 1, D प्लस 0 क्या होगा D प्लस 0 D प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, D प्लस D 0 प्लस 0 0, कहाँ कहाँ 1 है 0 1 2 4 5, सिग्मा m 0 1 2 4 5, प्लस D कहाँ कहाँ आया D कहाँ कहाँ आया है 7 3 और 7 पे, 3 और 7 यही हो गया आपका आंसर। जिसका जिसका आया था वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। जिसका जिसका नहीं आया था कहीं गलत कर दिए तो उसको देख लीजिएगा, ये याद रखिएगा बस। यही दोनों पढ़ाया गया आपको, एंड लॉ और लॉ, और उसी पे गेम चलने वाला है यहाँ पे। ओके यहाँ तक क्लियर, बढ़े आगे, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, अब डोंट केयर को भी समझा दिया आपको। लिखिएगा क्वेश्चन एक,
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग के मैप। देखिए इसमें गिवन है, इधर ए बी है, इधर सी डी है, ये ऑलरेडी गिवन है। इस तरह का चीज़ें क्वेश्चन में ही गिवन है आपको, इधर ए बी इधर सी डी। ओके, अब देखिए आपको दिया हुआ है 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 डोंट केयर 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर 1 0 1 1, ये 0 है। इसके बाद 4 ऑप्शन गिवन है इसमें। ए ऑप्शन गिवन है ए प्लस बी बार सी, बी ऑप्शन गिवन है बी प्लस ए सी, सी ऑप्शन गिवन है सी प्लस ए बी, और डी ऑप्शन गिवन है नन ऑफ दीज। जल्दी से बनाइए इसको। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग के मैप। के मैप दिया गया है 0 1 डोंट केयर सब दिख रहा है इसमें। पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन आसान है, बस बारीकी से थोड़ा सा कूल एंड काम होकर सोचिएगा और आंसर लेके आइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको प्रिपरेशन मोड में, आपको एग्जामिनेशन मोड में हैम्पर होने के लिए, जो आप देख के क्वेश्चन को देख करके अगर कूल और काम नहीं हुए, थोड़ा सा परेशान हुए, बस आपका माइंड डाइवर्ट कर जाएगा। आपको डरने, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए डर लगने लग जाएगा। क्योंकि वैसे भी ईएससी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल फैक्टर है, तो उसको इतना प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर को एटलीस्ट 3 टाइम्स तो बना के जाना है एग्जाम से पहले। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, और जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप रिफ्रेश होता जाएगा। और इसके बाद एक बार जब रिवीजन में बना लीजिएगा तो ऑलरेडी 3 बार हो गया आपका। ठीक, चलिए वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग के मैप। अभी तक जनरली अगर मेंशन नहीं हो क्वेश्चन में, या ऑप्शन जो दिख रहा है वो किस फॉर्म में दिख रहा है, ऑप्शन को देख के भी आइडिया लगेगा हम इसको एसओपी फॉर्म में डील करें या पीओएस फॉर्म में डील करें। जिस फॉर्म में ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, बीच में मुझे कुछ भी करना है, तो हमें अच्छा है जो इसको देख के और इसको देख के काम करें। तो इसको तो देखना ही पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा। तो देखिए सारा आंसर किस फॉर्म में दिख रहा है, एसओपी फॉर्म में दिख रहा है सर। हम जनरली एसओपी फॉर्म में डील भी करते हैं। चलिए इसको करते हैं एसओपी फॉर्म में। अब एसओपी फॉर्म में किसको केयर करते हैं, केवल 1 को केयर करते हैं। हम 0 को गायब ही कर देते हैं, काहे फालतू से यहाँ पे प्रेशर बनाए, 0 को हटा देते हैं। ओके, 0 को हम हटा ही दिए, रिमूव कर दिए। आप भी रिमूव कर दिए 0 को, क्योंकि हमें एसओपी फॉर्म में ही चीज़ों को डील करना है। तो अच्छा रहेगा जो हम एसओपी फॉर्म में ही चीज़ों को लेके चले। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे दिख क्या रहा है, क्वाड दिख रहा है, ऑक्टेट दिख रहा है, पेयर दिख रहा है, सिंगल टर्म दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो सर एक तो मुझे इसमें दिख रहा है ऑक्टेट, कौन सा, ये देखिए, अभी आप लोगों को भी दिखेगा, देखते रहिए। ये देखिए, ये ऑक्टेट दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, दिख रहा है ऑक्टेट, ये ऑक्टेट दिख रहा है। ये तो सबको दिख गया होगा, जितना स्टूडेंट है 99% उम्मीद है जो सबको दिख गया होगा, क्योंकि हम शुरुआत से ही बेसिक्स अच्छी तरह से बताएं आपको। ओके, अब देखिए आगे, अब क्या होगा, अब बोलेगा कोई स्टूडेंट जो सर इस चारों को मिला के एक क्वाड बना ले, इस चारों को मिला के एक क्वाड बना ले, क्या मुझे इससे फायदा होगा, थोड़ा सोचिए। मान लीजिए हम बना देते हैं, मान लेते हैं हम बना दिए, इसको क्वाड बना दिए, मुझे इससे फायदा है कि नहीं ये सोचिएगा। क्योंकि डोंट केयर को ग्रुपिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, इससे पहले आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ नहीं था तो आप सबको फॉर्म कर दिए, क्वाड, ये ऑक्टेट बन गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो डोंट केयर इंक्लूड हो गया, अच्छी बात है, क्वाड बना दी, सॉरी ऑक्टेट बना दिया। लेकिन जब यहाँ पे हम क्वाड बनाएंगे तो क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो देखिए इसमें यहाँ जो सबसे पहले देखेगा मीन टर्म जो 1 और 0 होगा वही रोल प्ले करेगा में। तो देखिए ये जो 1 है ऑलरेडी इस स्क्वाड में है, तो इसको बाकी जो है वो सब डोंट केयर है, तो कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रुप हो चुका है। मुझे हमेशा मीन टर्म को ही ग्रुपिंग करना होता है।
हेल्प किसका लेना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ता है डोंट केयर का। ऐसा नहीं है डोंट केयर को हम मतलब ग्रुपिंग करने के लिए इसका हेल्प लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मीन टर्म 0 और 1 को ग्रुपिंग करने के लिए डोंट केयर का हेल्प करेंगे, मतलब सपोर्ट में आएगा डोंट केयर। ऐसा नहीं होगा जो कभी डोंट केयर को इंक्लूड करके ग्रुप बना लिया, ऐसा नहीं करना है कभी। तो ये तो सर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी ग्रुपिंग हो रखा है, बाकी सब डोंट केयर दिख रहा है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे भी एक क्वाड दिख रहा है, यहाँ पे भी एक क्वाड दिख रहा है, देखिएगा कैसा मैं बोल रहा हूँ, समझिएगा इस चीज़ों को। सर यहाँ पे भी एक दिख रहा है क्वाड बन रहा है, तो इसमें भी देखिए यही एक 1 मीन टर्म है, 1 ही है ऐसा, बाकी देखिए ये सब डोंट केयर है। तो क्या ये तो ऑलरेडी, ये दोनों तो ऑलरेडी इसमें ग्रुप हो चुका है, इस दोनों को ग्रुप करने का फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों ऑलरेडी डोंट केयर है। चलिए इसको भी नहीं कर सकते हैं, ये भी करने से कोई बेनिफिट नहीं है मुझे, तो फालतू से हम क्यों डिस्टर्ब करें इसको। अब कहाँ से बेनिफिट है ये देखिए। कोई बोलेगा सर एक और तो क्वाड फॉर्म कर सकते हैं, ये क्यों, क्यों यहां पे आता है क्यों, तो सुनिए क्यों। ये 1 था, ये 1 था, स्टूडेंट बोलेगा सर इस 1 को और इस 1 को, क्योंकि यहां तो प्रेजेंट है, यहां पे नहीं प्रेजेंट है। अगर यहां पे प्रेजेंट होता चारों कॉर्नर को 1 को मिला के बना देते एक क्वाड, लेकिन यहां पे नहीं प्रेजेंट है तो उसके बात ही नहीं करेंगे। बात किसका करेंगे, ये देखिए इस 1 को इस 1 को ऐसे करके पेयर बना देते, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा मोटिव क्या है, जो हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को ग्रुप करके ग्रुप बनाना, कंबाइन करके ग्रुप बनाना। ओके, अब देखिए तो यहां पेयर बना सकते थे, तो ये क्या वैलिड होता, क्योंकि यहां पे तो इधर भी डोंट केयर है, मतलब यहां पे क्वाड बन सकता है, तो हम पेयर क्यों बनाएंगे। तो पता चला ये जो बना है ऑक्टेट, इसके अंदर तो क्वाड भी बनेगा। सर यहां भी क्वाड बनाते जाओ, यहां भी क्वाड बनाते जाओ, ऐसा तो है नहीं। मुझे हमेशा टारगेट रखना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को इंगेज करके ग्रुप फॉर्म करना है। अब देखिए ये डोंट केयर, अब देखिए इसको ये वैलिड है कि नहीं, ये जो क्वाड बना है वैलिड है कि नहीं। ये 1 एक ही बार, ये डोंट केयर एक ही बार, इधर ये देखिए ये दोनों तो ऑलरेडी इंगेज है। तो अब देखिए ये सब इंगेज हुआ कि नहीं, यहाँ एक मीन टर्म हुआ कि नहीं। इस मीन टर्म को तो पेयर बनाना था ना, मतलब सॉरी ग्रुपिंग तो करना था ना इसको, तो इसको ही ग्रुपिंग करने के लिए यहाँ पे हम क्वाड फॉर्म कर दिए। और ये क्वाड जो है, ये जो क्वाड है वो वैलिड है, वैलिड है क्योंकि यहाँ पे एक मीन टर्म है, इसी के लिए ये क्वाड फॉर्म हुआ है। हेल्प किसका लिया, तो हेल्प इस दोनों डोंट केयर को ले लिया है, हेल्प में सपोर्टिव है ये इसको ग्रुप करने के लिए ये दोनों सपोर्ट किया है। ओके, बाकी इस दोनों को वो डोंट केयर ऐसे ही देगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको रहने दीजिए केवल। जो भैया जी आप बैठे रहिए वहीं पे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अब देखिए इसका आंसर लिख दीजिए, ये ऑक्टेट क्या बन जाएगा, इसका नेमिंग कर दीजिए, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से ए कांस्टेंट है तो ऑक्टेट का नाम क्या हो जाएगा ए, और स्क्वायर का नाम क्या हो जाएगा, तो इस यहाँ से और यहाँ से क्या कांस्टेंट है बी बार, तो ये तो होगा बी बार। और यहाँ से क्या कांस्टेंट हो रहा है, यहाँ से 1 मीन्स सी, तो बी बार सी। तो आंसर कितना आ गया, एफ इक्वल टू ए प्लस बी बार सी। कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसका किसका आया था करेक्ट, अगर जिसका करेक्ट आया था उसको अच्छी कमांड हो रही है के मैप पे, के मैप पे कमांड हो रहा है, फोड़ने वाले हो आप एग्जाम में। और जिसका मिस्टेक हुआ वो मिस्टेक को नोट कीजिए, हाईलाइट कीजिए, उसको रेड पेन से हाईलाइट कीजिए। जो ये मिस्टेक हुआ है नेक्स्ट टाइम ये होनी नहीं चाहिए दोबारा, ये इसको हाईलाइट करना है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से गलती नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके बाद न्यू टॉपिक पढ़ेंगे फिर के मैप में। For the K map shown in the figure, the minimum boolean function, ये पूछ रहा है आपसे, के मैप इस फॉर्म में दिख रहा है। क्वेश्चन को सही से देखिएगा थोड़ा,
थोड़ा सा क्वेश्चन को देखने का नज़रिया चेंज कर दिया। नज़रिया क्या किया है अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको। यही होता है एग्ज़ाम में जो है ना, हमेशा आपको कंफर्टेबल जोन छोड़ने को, वो छोड़ के ही क्वेश्चन को डालेगा, जहाँ से आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व ही नहीं कर पाइएगा, वहीं से ये क्वेश्चन डालता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में यही गेम किया है, पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन एग्ज़ाम में तो मैं रहूँगा नहीं बताने के लिए, वहाँ आपको समझना है। तो मैं इतना प्रैक्टिस करवा के आपको भेजूँगा जो एग्ज़ाम में आप गलती मत कीजिएगा। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं सर जल्दबाजी में कुछ मिल जाए मुझे ऊपर से, तो जल्दबाजी में यूपीएससी तो नहीं मिल सकता है आपको, कोई दूसरा एग्ज़ाम भी आजकल नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आप जानते ही हैं अच्छी तरह से। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और पता है प्रैक्टिस से चीज़ें कितना परफेक्ट होती है, परफेक्शन आती है। ये 4 ऑप्शन गिवन है आपको। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द के मैप शोन इन द फिगर द मिनिमम बुलियन फंक्शन इज। ये दिया हुआ के मैप, एक्स वाई जेड इधर दिया गया है। अभी तक क्या होता था, इसको ऐसे बनाता था, इसको आप ऐसे बेंड कर दीजिए, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल ऐसे कर दीजिए, तो आपको इधर दिखता था ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन ये इस साइड दिखता था। ओके, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक्स बार वाई बार प्लस जेड बार प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस जेड प्लस वाई बार जेड। सी ऑप्शन है एक्स जेड बार प्लस जेड वाई बार, और डी ऑप्शन है एक्स बार जेड बार प्लस वाई जेड। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को पहले, फिर तो मैं सॉल्व करने के लिए जा ही रहा हूं, यहां पे पता ही चल जाएगा आपको। ओके, जल्दी से कीजिए, जल्दी से। हो गया क्या? चलिए, आप लोग तो लाइव तो है नहीं, जो हो भी जाएगा तो बताइएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा है, बस हिंट दे रहा हूँ, करना आपको ही है, मैं बस हिंट दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या बन रहा है, इसमें जो बनाने की कोशिश कीजिएगा आप, जो ग्रुपिंग कीजिएगा, तो ग्रुपिंग में क्या दिख रहा है आपको, सर ऑक्टेट तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, तो क्वाड बनेगा। सर कैसा क्वाड, ये देखिए, एक तो सर ये क्वाड दिख रहा है, कैसा, इस तरह का क्वाड। ओके, ये क्वाड दिख रहा है। अब दूसरा क्वाड कहां दिखेगा, दूसरा क्वाड कहां दिखेगा, दूसरा क्वाड ये रहा, तो इसको क्वाड 1 दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए क्वाड 2। और कुछ दिख रहा है क्या, ये तो अभी बचा ही हुआ है, ये जो था आपका ये तो बचा ही हुआ है अभी, तो इसको सर क्या करेंगे हम, इसको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो कोई बोलेगा सर इसका पेयर बना देंगे, नहीं नहीं, गलती नहीं करना है आपको। ज्यों ही पेयर बनाए गेम हो गया ओवर, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को एंगेज करके ग्रुप बनाना है। तो यहां देखिए, क्या मैं इस तरह का क्वाड फॉर्म कर सकता हूं, जिसका नाम दूंगा क्वाड 3, 1 2 3, तीनों का नेमिंग करके आंसर पे आ जाइएगा। अगर तीनों का नेमिंग करने के बाद इस फॉर्म में आंसर नहीं दिखे तो उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, मिनिमम बुलियन फंक्शन। बस गेम यही था, इस तीनों को क्वाड, 3 क्वाड बनाना इंपॉर्टेंट था यहाँ पे क्वेश्चन में, यही बस गेम था। बाकी जो भी आएगा फंक्शन उसको पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपको। बस क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, बता दीजिए एक बार, होपफुली हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, वेरिएबल के मैप। देखिए इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में ही पढ़ेंगे, क्योंकि चीजें पता है क्वेश्चन के फॉर्म में ही पढ़ना पड़ेगा। वेरिएबल के मैप वैसे इसमें कम दिखता है आपके, ईएससी के पेपर में बहुत कम दिखता है। पे आपको क्वेश्चन लास्ट ईयर में जाइएगा तो नहीं दिखेगा वेरिएबल के मैप पे, लेकिन मैं बस बता दे रहा हूँ छोटा वाला, जो 3 वेरिएबल के मैप को 4 सेल के से कैसे सॉल्व करते हैं। जो 3 वेरिएबल का के मैप होता है उसको
4 सेल में ही हम कैसे सोल्व करते हैं। अगर जो जी सीरीज का वीडियो फॉलो किया होगा या ऑलरेडी जो हमारा जी ऑप्टिमस के स्टूडेंट होगा उसका ये सब चीज़ें अच्छी तरह क्लियर होगा, वेरिएबल के मैप को हैंडल करना। ओके, जो नहीं है वो यहाँ पे सीख लीजिए, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। कैसे सर, ये देखिए ये आएगा कैसे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 1 समझ लीजिएगा इसको। एग्जाम्पल नंबर कितना है 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्वेश्चन देखिएगा, y बार y, x बार x, और यहाँ है z बार, यहाँ है 1 और यहाँ है z। बोला फाइंड द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन, फाइंड द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन। इसको कैसे फाइंड करेंगे ये बताइए। तो सर सबसे पहले मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, क्योंकि देखिए इसमें कितना 3 वेरिएबल दिख रहा है, कौन कौन सा, एक x, एक y और एक z। ओके, और दिख तो रहा है ये किसमें 4 सेल में ही है, लेकिन 3 वेरिएबल है। तो जब इसको एक्सपेंड कीजिएगा आप तो ये बन जाएगा कितना 8 सेल का के मैप। लेकिन एक्सपेंड करके मुझे क्या करना है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करने हैं, और के मैप का भी यूज करते हैं चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए, जो वेरिएबल है उसको मिनिमाइज करने के लिए, जिससे कि मेरा सर्किट जो है वो क्या बन जाए, कम्प्लेक्स ना दिखे, अच्छा दिखे, और कम सर्किट में मतलब कम एरिया में ही ज़्यादा सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सके, जिससे कि उसका क्या पावर कंजप्शन लो हो जाए, साइज स्मॉल हो जाए, स्विचिंग स्पीड फास्ट हो जाए। यही सब के लिए करते हैं ना। तो जब मिनिमाइज ही करना है तो इसको हम एक्सपेंड क्यों करेंगे ये बताइए। कोई यहाँ पे बनता ही नहीं है, बात ही नहीं बनती है जो हम इसको एक्सपेंड करें फिर से पता चला मिनिमाइज करें। मिनिमाइज वो मेथड से नहीं जाना, इसका दूसरा भी मेथड है, वो मेथड नहीं मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा हूँ आपको पता चल गया होगा, क्योंकि उससे इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, उससे नहीं जाना है। किससे जाना है वो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे चीज़ों को कैसे हैंडल करिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर दिख गया तो देखिए ये जो अंदर में है, अंदर में जो एक वेरिएबल है क्या है, z और z बार है, यहाँ पे बाकी 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, 0 ही तो है एसओपी फॉर्म में चीज़ों को। अब देखिए इसको कैसे एक्सपेंड कीजिएगा, यहाँ 2 केस बन सकता है, क्या समझिएगा क्वेश्चन को। केस 1, ये जो z वाला है, z तो यही हो सकता है ना, यहाँ पे जितना ही वेरिएबल है इन केस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है, 0 या 1, इवन डोंट केयर या तो 0 या तो 1, यही हो सकता है ना। तो z जो है जो अंदर में है वो तो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो हम एक बार 0 के लेके कर लेते हैं सॉल्व, एक बार 1 के लेके सॉल्व कर लेंगे, बात फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे, आंसर लिखते वक्त आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं z इक्वल टू 0 केस 1 में। अब जब z इक्वल टू 0 लगें तो ये कैसा बनेगा, ये देखिए, ये जो के मैप है वो कैसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, इधर x बार, इधर x, इधर y बार, इधर y। अब z बार, तो z इक्वल टू 0 लिए हैं तो z बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये 1 और ये तो क्या 0 लेंगे, z बराबर ये 0। अब यहाँ पे तो 1 पे ही केयर करते हैं, 1 को ही केयर करते हैं एसओपी फॉर्म में, तो 1 को जब केयर कीजिएगा तो ये बन जाएगा ग्रुप, और इस ग्रुप का नेमिंग कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये पेयर बना, पेयर का नेमिंग कीजिएगा तो क्या बनेगा, x बार नेम होगा इसका। केस फर्स्ट में जब z इक्वल टू 0 लिए तो ग्रुपिंग कितना आया, x बार, ठीक है। अब केस 2 लेते हैं, क्योंकि आपको हम बोले थे एक बार z इक्वल टू 0। अब तो कोई बोलेगा सर हम z इक्वल टू 1 भी तो ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं, सही बोल रहे हैं आप, z इक्वल टू 1 ले लीजिए। अब कैसा बन जाएगा के मैप, इस तरह से बनेगा। अब z इक्वल टू कितना 1 ले रहे हैं, 1 का बार कितना हो जाएगा 0, ये बनेगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1, बाकी ये कितना है x बार x, y बार y। अब ये बना देगा यहाँ से पेयर, इसका नेमिंग क्या होगा y, यही तो होगा ना। अब समझिएगा चीज़ों को, अब तो ये हो गया, ये मान लेते हैं f, कुछ भी f दिया हुआ है जो के मैप है, तो फाइनल जो f इक्वल टू आंसर लिखेंगे, मतलब इसको सोल्व करके क्या आएगा आंसर, इसको सोल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, मुझे तो इसे सोल्व करना है, ये तो हम केस एज्यूम के खुद से, जो ये जो अंदर में वेरिएबल है एक बार 0 भी हो सकता है, एक बार 1 भी हो सकता है। तो 0 का केस में कितना आ रहा है x बार, और 1 के केस में कितना आ रहा है y आ रहा है, समझ रहे हैं। अब देखिए जब z इक्वल टू 0 लिए तो एसओपी फॉर्म में 0 मीन्स क्या होता है, कंप्लीमेंटेड टर्म, क्या होता है कंप्लीमेंटेड टर्म मीन्स z बार
तो जब z इक्वल टू 0 लिए तो z बार और आंसर कितना आया आपको x बार आया, या मीन्स प्लस का साइन। जब z इक्वल टू 1 लिए मीन्स क्या z, क्योंकि यहां 1 लिए हैं, तो आंसर कितना आया y। यही तो आ रहा है ना। अब देखिए f इक्वल टू, इसको देख के क्या याद आ रहा है, अभी तो आप लोग गेट नहीं पढ़े हैं, अगर गेट पढ़े होते, सॉरी अलग अलग वेरिएबल आए कुछ नहीं आएगा, जहां z बार x बार और z x होता तो होता इग्नोर गेट का एक्सप्रेशन, लेकिन यहां पे z बार x है और यहां z हुआ है, तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सर ये लिख कैसे दिए, ये लिख कैसे दिए सर, ये कैसे लिखे, जब z का वैल्यू 0 था तो एसओपी फॉर्म में 0 मीन्स क्या होता है कंप्लीमेंटेड टर्म, तो z बार लिख दिए, तो आंसर कितना आया x बार, या केस 1 और बीच में क्या साइन होगा और का ही तो साइन होगा, तो और को क्या प्लस ही तो करते हैं, प्लस ही तो करते हैं ना, प्लस जब z इक्वल टू 1 लिए मीन्स z इनटू आंसर कितना आया y, तो यही दोनों को जब कंबाइन करेंगे तभी तो ये आंसर आएगा f का, जो कि ये के मैप गिवन था आपको, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए एक स्टेप, दो स्टेप और तीसरा स्टेप, ये था आंसर। अब फर्दर इसको एक्सपेंड करते हैं आप, एक्सपेंड करने का मतलब ये 3 वेरिएबल का बनाते आप बॉक्स बनाते, इधर x लिखते, इधर y जार लिखते, फिर इससे जो वेरिएबल आता उसको पुट करते, इसमें लेंदी आता आंसर आता उसे नो डाउट, लेकिन लेंदी हो जाता, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, ईएस के एग्जाम में और क्वेश्चन आ गया, वैसे इसका प्रोबेबिलिटी कम ही है आने का, इस तरह का केमैप आने का पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन अगर आ गया, क्योंकि अब एग्जाम का लेवल स्टैंडर्ड होता जा रहा है, हर एग्जाम का लेवल, तो आप इस तरह से चीज़ों को डील कीजिए, इसलिए दूसरा मेथड हम बताने ही नहीं जा रहे हैं आपको। और अगर जिसको जानना है, और जी सीरीज का जो वीडियो है मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें हम दोनों बताए हुए हैं, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन लेके हैं डिस्कशन किए हुए हैं, इसीलिए इसको देख लीजिएगा बस, और बस इस तरह से बना करके आगे बढ़ जाइएगा। अभी मैं और 2 क्वेश्चन इस पर दे रहा हूँ, एक मैं बताऊंगा अभी और एक आपके लिए होमवर्क होगा, जिसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा। ओके, ये आ गया समझ में, इसको नोट कर लिए होंगे। और हाँ देखिए आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाइएगा ना अभी चीज़ें आसान लग रहा होगा, क्योंकि लग रहा होगा सर ये छोटी छोटी बातें तो आता ही है मुझे। जब आप पढ़ ही रहे हैं, जब आप टाइम दे ही रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं एश्योरेंस बोल रहा हूँ आपको, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टफ नहीं आता ईएससी के एग्जाम में, चाहे वो ईसी वाला हो चाहे वो डबल ई वाले हो, सिंपल सा जितना बताया जा रहा है उसको एक बार प्रैक्टिस करना है आपको अपने से, और अगर एक बार प्रैक्टिस कर लिए ना आप, तो एग्जाम में 80 to 90% क्वेश्चन आप टेकल कर लीजिएगा। बस कुछ थ्योरिकल वाला क्वेश्चन है, उसमें लैंग्वेज याद करना है आपको, जो क्या क्या होता है। मैं थ्योरिकल क्वेश्चन पे भी फोकस करूंगा, इस पर तो ये है, ये जो लाइव सेशन होने वाला है, जो कल भी हुआ था शायद, वो जब भी प्लान होगा लाइव सेशन में, उसमें देखिएगा दोनों हर तरह का मिक्सअप क्वेश्चन आएगा, और इसमें भी मैं ट्राई करूंगा जो आपका जो थ्योरिकल पोर्शन का क्वेश्चन हो उसको इंक्लूड किया जाए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। जितना नंबर क्वेश्चन होगा लिख लीजिएगा आप लोग। जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से करना है आपको इसको। एफ बी बार बी, ए बार ए, सी बार सी, और ये है डोंट केयर, और ये है 1। इसको भी क्या करना है, फाइंड द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, 4 ऑप्शन गिवन होगा, यहाँ मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन उसी तरह से मैं फ्रेम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल के लेके आइए, वही ऑप्शन में दिखेगा आपको। कैसे करना है, 2 केस मानना है आपको। एक बार इसके अंदर क्या है वेरिएबल सी है, तो सी इक्वल टू 0, एक बार सी इक्वल टू 1, और बस आंसर निकाल के लेके आना है। बस 2 के मैप ड्रॉ कर ले, जल्दबाजी में देखिए कितना फास्ट बनेगा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछेगा तो दिस कुछ नहीं करना है। c बराबर 0 के लिए कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 0 डोंट केयर 1, ठीक कर दीजिए इसको। कितना हो जाएगा, यहाँ पे b बार है, केवल इसी को लिखेंगे, f नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सीधा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से b बार। ओके,
और माने क्या है सी इक्वल टू 0, तो पता है सी इक्वल टू जब 0 लेंगे तो क्या होगा सी बार और यहाँ बी बार सी बार यहाँ से आया केवल केस 1 से। केस 2 में जाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बी बार बी ए बार ए। यहाँ क्या लेना है सी बराबर 1 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा डोंट केयर, ये हो जाएगा कितना 1 और ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा आपको। और ये कितना बनेगा ए बनेगा। और यहाँ क्या लिए सी इक्वल टू 1 तो कितना हो जाएगा ए, सॉरी पहले सी लीजिए तो सी आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा ए। और दोनों के बीच में क्या होता है और का रिलेशन होता है, ये केस 1 या केस 2 ये। तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा बी बार सी बार प्लस सी ए। किसका किसका आया आंसर बी बार सी बार प्लस सी ए, ये आ गया आपका आंसर। देखिए कितना 1 मिनट भी लगेगा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन डाल दिया तो। और दूसरा मेथड से अगर जाइएगा तो मैं स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगा। तो टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खास करके कंपटीशन एग्जाम में। कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी, इवन गेट एग्जाम में भी इस बार का पेपर आप अगर दिए होंगे इसी वाले होंगे तो आपको लगा होगा जो पेपर लेंदी था सर, थोड़ा और टाइम मिलता तो हम फोड़ देते पेपर को। और ये सबके लिए पेपर सेम होता है, बस यही जो टाइम मैनेजमेंट कर लेता है वो लीड कर लेता है पेपर को। हो गया। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन, आपका होमवर्क क्वेश्चन find the simplified boolean expression is। निकाल के लेके आना है क्या होगा, 4 ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, ए बी सी डी। ए बी बार सॉरी ए सी बार प्लस ए सी बार प्लस ए सी, ए सी प्लस ए बार सी, ए सी बार प्लस ए बार सी, ए सी बार प्लस ए बार सी, और बी बार सी बार प्लस पी सी। ये 4 ऑप्शन है, निकाल के लेके आइएगा कौन सा ऑप्शन होगा आपका। ओके, तो ये तो रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। क्या क्या कवर किया आज के क्लास में। सबसे पहले जो होमवर्क क्वेश्चन था 2 के मैप, उसको एडिशन कैसे करेंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इस पे बेस्ट क्वेश्चन। इस बार डोंट केयर लगाया और डोंट केयर में बेस्ट जो इस टाइप का था उसको क्वेश्चन कर लिए। फिर डोंट केयर में बेस्ट में के मैप का जो क्वेश्चन था उसको भी सोल्व किए। और जब फर्दर नेक्स्ट आगे मूव किए तो वेरिएबल के मैप पढ़े और वेरिएबल के मैप का जो क्वेश्चन था इंक्लूडिंग डोंट केयर, देखिए डोंट केयर दिख रहा है इसमें, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको भी हम सोल्व कर लिए। तो आज के क्लास में इतना हो गया। अब जो लास्ट क्लास होगा वो क्वेश्चन पे ही बेस्ड होगा। अब सर क्वेश्चन में क्या होगा, तो आपको पता होगा ईएससी में जो है वेन डायग्राम पूछता है, स्विचिंग सर्किट पूछता है, मैं दोनों इसी में इंक्लूड करने वाला हूँ। के मैप में ही बताऊंगा। स्विचिंग सर्किट बहुत आसान, क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा कितना आसान है, कुछ है ही नहीं। आप लोग फालतू से उसको इतना टफ बना कर रखें, सर ये कोई इस टाइप का क्वेश्चन कैसे दिखेगा, बस जैसे स्विच होता है ना ऑन ऑफ, बस ऑन ऑफ हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा। स्विचिंग सर्किट का क्वेश्चन मैं यहीं इंक्लूड करवाऊंगा और क्वेश्चन के थ्रू ही सिखाऊंगा चीज़ों को। वेन डायग्राम जो कि वो भी सेट थ्योरी अगर पढ़े होंगे आप तो वो आसान हो जाएगा, इसका भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके थ्रू मैं और जो कॉन्सेप्ट है आपका उसको रिकॉल करवा पाऊँ, उससे जोड़ पाऊँ उसको, इस पर क्वेश्चन करके, और ये जो चैप्टर नंबर 1 है उसको मैं बाइंड अप करूँगा। ठीक, तो आपका काम है प्रॉपर वे में नोट्स बनाते रहिए, जितना पढ़े उसको रिवीजन करते रहिए, और चैप्टर 1 जो चल रहा है आपका बूलियन अलजेब्रा, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक हो, चाहे वो ईएससी का हो, चाहे वो बीएआरसी का हो, चाहे वो आईएसआरओ का हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग देखते रहिए और जुड़े रहिए जेनी के साथ। और हाँ, आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, शेयर नहीं करोगे तो फिर हम लोगों का जो
एनर्जी है ना, फिर उस वे में हो नहीं पाएगा जिस वे में हम लोग चाह रहे हैं आपके लिए कंटेंट लेके आए। क्योंकि जितने भी 4 सब्जेक्ट पैरेलली चला है, सोच सकते हैं ऐसा भी होता है हम लोग 2 सब्जेक्ट को भी रन करवा सकते हैं, लेकिन नहीं, टाइम के साथ और आप लोगों के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है जेनिक, पता होगा आपको, चलेगा। और जितना टाइम प्लानिंग हुआ है वो सुपर फॉर्म में जाने वाला है, बस आप लोग डाउन मत होना। जिस तरह से हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं उससे 2 गुना वे में आपको एफर्ट लगवाना है, और लगाना है आपको, तभी जाके चीज़ें सुपर फॉर्म में जाने वाला है। ठीक, तो देखते रहिए और जुड़े रहिए जेनी के साथ, और शेयर जरूर करते रहिएगा वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और जिसको कोई भी कंटेंट चाहिए, कुछ भी मतलब जानना है, तो जेनिक लाइव ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके मिल जाएगा आपको जेनिक लाइव ऐप, वहाँ पे जाइए, उसको इंस्टॉल कीजिए और उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। चाहे वो गेट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो AEJE के रिगार्डिंग हो, चाहे वो प्रहार बैच का रिगार्डिंग हो, चाहे वो अभी जो ATC AA का चल रहा है, कौन सा बैच, उड़ान बैच, उससे भी जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी सब कुछ मिलेगा आपको किस पे, जेनिक लाइव ऐप पे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तो पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।